सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी प्रोग्राम देख रहे हैं। और सुनो कहानी प्रोग्राम के अंदर आप क्या सुनते हैं? कहानी सुनते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम अगर आप देखें तो कहानियाँ सुनते हैं। अच्छा, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं ना, वो कहानी है एक चालाक के बारे में। किसके बारे में है? अच्छा, आपको पता है चालाक कौन होता है? लोमड़ी चालाक होती है। इंसान चालाक, खरगोश, इतने सारे चालाक हो गए। लोमड़ी कैसे चालाक होती है भाई? लोमड़ी ऐसे चालाक होती है कि वो दूसरे जानवरों को अपने जाल में फंसाती है। एक दफा तो उसने अपने जाल में शेर को भी फंसाया था। शेर को भी फंसा लिया था भाई। यानी लोमड़ी के बारे में ये है कि लोमड़ी ने शेर को भी अपने जाल में, हालांकि शेर तो जंगल का बादशाह होता है, किंग होता है। अच्छा, इंसान भी किसी ने बताया था ना, इंसान चालाक होते हैं। इंसान का किसने बताया था? इनको दीजिएगा माइक, सुमैम को। जी, इंसान का बता रहे हैं आप चालाक होता है कैसे? इंसान ने बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे मशीन बनाई है। वेरी गुड, सही बात है। ये बात तो है, इंसान ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं। और क्या बनाया है? प्लेन। हाँ, प्लेन बनाया है, हवा में उड़ते हैं। तो इंसान ने कितनी तरक्की कर ली ना। तो इंसान भी को क्या है? इंसान चालाक है। अच्छा, इंसान धोखा भी तो देता है ना। और क्या करता है इंसान? चोरियां भी करता है। देखिए, अगर इंसान जो है वो पॉजिटिव वे में कोई अच्छा काम करेगा तो ये जो इंसान की चालाकी है ना, इसको कहते हैं समझदारी। क्या कहते हैं? समझदारी। यानी ये इंसान समझदार है, ज़हीन है, होशियार है, इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर ये जो अपना दिमाग है वो गलत कामों में यूज़ करेगा, तब ये जो चालाकी किस वे में हो जाएगी? नेगेटिव वे में हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है चोरी में अपना दिमाग चलाए, और किसी को तंग करने में अपना दिमाग चलाए। इन कामों में अपना दिमाग चलाएगा ना, तो ये चालाकी हो जाएगी गंदी चालाकी। कौन सी चालाकी हो जाएगी? गंदी चालाकी। अच्छी वाली चालाकी होनी चाहिए या गंदी वाली? अच्छी वाली होनी चाहिए ना। लेकिन आज की जो चालाकी के बारे में हम सुनेंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। आपके ओहो, अच्छा ये भी चालाक है। वैसे कोई पहुंचा है कौन चालाक है? किसके बारे में हम सुनेंगे? और लोमड़ी तो हो गया। खरगोश चालाक होता है। खरगोश गाजर खाता है और बहुत तेज भी भागता है। खरगोश गाजर भी खाता है। अच्छा, और क्या करता है खरगोश? लंबे लंबे कान होते हैं उसके, इसलिए हैं। और छलांगे भी लंबी लगाता है। हाँ, ये बात तो है, खरगोश लंबी लंबी छलांगे लगाता है और वो गाजर खाता है। तो इससे पता चला गाजर खाने से दिमाग तेज होता है। खरगोश गाजर खाता है तो खरगोश का दिमाग भी तेज है। और आज की कहानी लोमड़ी के बारे में भी नहीं है, शेर के बारे में भी नहीं है। आज की कहानी है चालाक खरगोश के बारे में। हाँ, चालाक खरगोश। तो कहानी शुरू करें? कहानी सुनने से पहले हम सुनेंगे दुरूद शरीफ की एक फजीलत, ताकि हमारे जो प्यारे से महफिल है, हम सीखते हैं ना कहानी के ज़रिए। हम कहानी सिर्फ एंजॉय करने के लिए तो नहीं सुनते, बल्कि किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हम कहानी इसलिए सुनते हैं कोई सी भी, ताकि हम उस कहानी से एंजॉय भी करें, और उससे जो हमें लेसन मिल रहा है, जो मॉरल स्टोरी है, इससे हम जो सबक मिल रहा है इसको सीखे भी, इस पर अमल भी करें। तो हमारी खूबसूरत सी महफिल है, इसमें दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो, तुम कहाँ भी हो, तुम जहाँ भी हो, मुझ पे दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। हाँ, यानी कोई कहीं पे भी हो, हम यहाँ पर बैठे हुए ना, पाकिस्तान में है ना, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ पर है? मदीने में। तो हम जहाँ पे भी दुरूद पाक पढ़ेंगे, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमारा दुरूद पाक पहुँच जाता है। तो हम सब पढ़ लें एक मरतबा। चले मेरे साथ पढ़ लीजिए। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखें, जब सल्लु अलल हबीब कहते हैं ना, तो आपने सल्लु अलल हबीब नहीं कहना,
सल्लु अलल हबीब का मतलब है हबीब पर दुरूद पढ़ो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हबीब पर दुरूद पढ़ो। अब आप सब दुरूद पढ़ेंगे, आप सब क्या करेंगे, सीख लिया आपने। एक बार दोबारा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह भाई, आप सब बच्चे बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तवज्जो से कहानी सुनेंगे तो जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आएगा, आप जल्दी जल्दी पिक भी करेंगे। चले जी, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, एक जंगल था। क्या था? एक जंगल। हाँ, जंगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है ना, हैं? फिर क्या होता है जंगल में? पेड़ होते हैं, जंगली जान। हाँ, तो जंगल में इतना तो आप समझ गए जंगल में क्या होता है। जंगल में बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पेड़ होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, लायन होता है, टाइगर होता है, और कौन कौन से जानवर होते हैं, जल्दी जल्दी नाम बताएं। लोमड़ी, हाथी, खरगोश, ये सब ना, जिस तरह हम सब मजे मजे से रहते हैं ना, खुशी खुशी, इस तरह जंगल में, उस जंगल में जितने जानवर थे सब खुशी खुशी रहते थे। कैसे रहते थे? मजे मजे से रहते थे, वाह भाई वाह। लेकिन उस जंगल में एक कौन आ गया? शेर आ गया। वाह भाई, मामून समझ गए। हाँ, उस जंगल में शेर आ गया। अब जब शेर आया तो आपको तो पता है ना शेर क्या करता है, क्या करता है शेर? शिकार कर लेता है, खा जाता है। लेकिन वो जो शेर था ना, वो जालिम शेर था, वो जुल्म करता था। तो उस जंगल में जब शेर था, शेर को खाने के लिए थोड़ा सा खाना चाहिए होता है, लेकिन वो शेर था जालिम। वो पता है क्या करता था? वो थोड़ा सा खाना खाने के लिए बहुत सारे जानवरों को मार दिया करता था, क्योंकि वो जालिम था। आपने कहा ना क्यों? क्योंकि वो क्या था? जालिम था। वो उसको खाना थोड़ा सा खाना है, लेकिन वो 10 जानवरों को मार देता था। सब परेशान, क्या करें क्या करें। हमारा तो सांप भी परेशान था भाई, वो भी परेशान था, मामून बता रहे। तो अब वहाँ तो सब परेशान, क्या करें भाई, हमारे लोमड़ी भी परेशान। हाँ भाई, सब परेशान। अब वहाँ क्या करें क्या करें। सारे जानवरों ने एक मीटिंग की। सारे जानवरों ने क्या की? एक मीटिंग की, एक प्लानिंग की। सब जमा हो जाओ भाई। हाथी भी आ गए, खरगोश भी, लोमड़ी भी, और ऊंट भी, और वो ज़ेबरा देखा है, ज़ेबरा है ना, ज़ेबरा। सब जमा हो, उन्होंने प्लानिंग की। हम तो बहुत परेशान हैं। किससे परेशान है? शेर से परेशान है। परेशान करके रखा हुआ, इतना नुकसान कर देता है, हमें खा रहा है, क्या करें। उन्होंने एक प्लान ये किया कि हम एक काम करते हैं, हम रोज़ाना शेर भाई को बोलेंगे, शेर भाई आप इतना नुकसान कर देते हो, हम रोज़ाना एक एनिमल, एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे, आप उसको खा लिया करना। अच्छा आइडिया है ना ये, है ना। तो वो सब शेर के पास गए, और शेर के पास जाकर शेर को आइडिया शेयर किया कि शेर भाई हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इतना नुकसान कर देते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ के भाग के आते हैं, आप अटैक करते हैं, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आप मज़े से अपने घर में आराम करें। क्या करें? आराम करें। आपको रोज़ाना हम एक एनिमल दे दिया करेंगे, आप मज़े से बैठे बैठे खाएं। अब जब शेर ने ये सुना, शेर ने कहा वाह भाई वाह, ये तो मेरे मज़े लग गए, मुझे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बैठे बैठे मुझे खाना मिलेगा। तो शेर ने कहा भाई ओके। क्या कह दिया शेर ने? ओके। आप हाँ, जब शेर ने ओके कहा, ठीक है भाई, सारे जानवर चले गए खुशी खुशी। तो हर रोज़ एक दिन ज़ेबरा आता, शेर ज़ेबरा को खा लेता, एक दिन कैमल आता, एक दिन एलिफेंट आता, और बहुत सारे जानवर आ रहे थे ना। उसको देखा, भैंस को देखा, भैंस को देखा, किस कलर का होता है? काले रंग का। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बफेलो। हाँ, वो भी कितना ताकतवर होता है, लेकिन शेर उसे भी हाँ। तो एक दिन बारी आई खरगोश की। खरगोश जब आ रहा था ना, खरगोश ने कहा ओहो, आज तो मुझे शेर खा लेगा, मैं क्या करूँगा। खरगोश जा रहा था, तो आपने अभी शुरू में कहानी में बताया था ना, खरगोश क्या खाता है? गाजर। और उसका दिमाग, खरगोश गंदी चीज़ें, यानी खरगोश नुकसानदेह चीज़ें, हाँ, बर्गर नहीं खाता, पिज्ज़े नहीं खाता, और ऑयली चीज़ें नहीं खाता, वो सब्जियां खाता है, वो कैरेट खाता है। तो उसका दिमाग अच्छा चलता था। उसको प्लानिंग आई, आइडिया आया। क्या आया उसके दिमाग में? एक आइडिया। उसने कहा आज मैं बच जाऊंगा। वो शेर के पास गया लेट,
जब वो लेट गया ना शेर के पास, यानी देर से गया, तो शेर गुस्से में, क्यों लेट आ रहे हो, मुझे भूख लगी हुई है, दोपहर हो गई है, मेरे लंच का टाइम हो गया है। तो खरगोश ने कहा, शेर भाई मैं लेट नहीं हुआ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा था, दोस्त, और पता है क्या, रास्ते में एक और लायन मिला, वो कह रहा था मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं जंगल का हाँ किंग हूँ, और उसने मेरा जो दोस्त था ना फ्रेंड, दूसरा खरगोश, उसको रख लिया अपने पास। तो शेर ने कहा, हैं जंगल का तो बादशाह मैं हूँ, हाँ मैं जंगल का बादशाह हूँ, दूसरा जंगल का बादशाह कहाँ से आ गया। उसको बहुत गुस्सा आया। तो खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, कोई बात नहीं, छोड़े, गुस्सा नहीं करें, आप मुझे खा लें, आप मुझे खा लें। खरगोश चालाक था, होशियार। जंगल के बादशाह ने कहा, शेर नहीं, मैं पहले बदला लूंगा, पहले क्या करूंगा, बदला, मैं शेर को मारूंगा, उसने कैसे बोला मैं जंगल का बादशाह हूँ और मेरा खरगोश रोक लिया, मुझे लेके जाओ। तो खरगोश ने कहा, आइए बादशाह सलामत, आप इतने गुस्से में हैं तो आइए मैं आपको जंगल के बादशाह के पास लेके जाता हूँ, दूसरे शेर के पास। वो उसको लेके चला गया एक कुएं, हाँ भाई समझदार हैं, एक कुएं के पास लेके चला गया। कुएं को कहते हैं वेल, हाँ वो कुआं होता है, वो ज़मीन के अंदर खुदा हुआ होता है, गोल सी बाउंड्री बनी हुई होती है, उसके अंदर पानी होता है। देखा है कुआं, देखा है वैसे गांव में होता है, गांव में, हाँ कुआं ऐसा होता है जंगल में बच्चों, कि जंगल में लोग सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं। आपने देखा किसी ने ट्रेन में सफ़र किया है ना, तो ट्रेन जंगलों में से भी गुजरती है ना, झाड़ियाँ झाड़ियाँ, दरख्त ही दरख्त, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए लोग रुकते भी हैं। और जंगलों में कुछ इंसान भी रहते हैं, तो इंसानों के पास हमारी तरह वो ये जो सिस्टम है, मशीनी सिस्टम, ये तो नहीं होता ना, तो वो ज़मीन खोद के कुआं बना लेते हैं, तो वहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी पानी पीते हैं। तो अब जो है उस जंगल में जो कुआं था ना, वहाँ पे वो शेर को लेके गया खरगोश। तो शेर ने कहा, देखें बादशाह सलामत, इसमें झांक के देखें, इसमें दूसरे शेर भी है और मेरा दोस्त भी है। शेर ने कहा, अच्छा। शेर ने जब झांका तो दो खरगोश था ना, चालाक खरगोश, उसने भी साथ झांका ताकि मेरा भी अक्स नज़र आए। यानी जो रिफ्लेक्शन है, जब आप पानी में देखते हैं तो आपका जो शेडो है, वो रिफ्लेक्शन है, वो नज़र आता है ना, ऐसा है। शीशे में देखते तो हमें अपना चेहरा नज़र आता है ना, जो शीशे का रिफ्लेक्शन होता है उससे हम देखते हैं आईने के ज़रिए, तो पानी में भी हम देखते हैं तो हमारा चेहरा नज़र आता है। तो वो जो शेर कुएं में देख रहा था पानी में, तो उसको एक शेर नज़र आया। वो दूसरा शेर था या वही था? वही था। हाँ वही था, लेकिन शेर में तो अकल नहीं थी। शेर गुस्से में था और गुस्से में वो अंधा हो गया। गुस्से में वो क्या हो गया? अंधा। कौन सा वाला अंधा हो गया? वो वाला असली वाला अंधा नहीं, दिमाग का अंधा। दिमाग का अंधा। आप कहेंगे दिमाग का अंधा? दिमाग में तो आंखें ही नहीं होती, दिमाग में आंखें होती हैं। दिमाग का अंधा यानी उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, फिर वो दिमाग से काम नहीं करता, फिर वो पागल हो जाता है। इसे कहते हैं अंधा होना। इसे क्या कहते हैं? अंधा। अब शेर तो गुस्से में था, उसने गुस्से में शेर पे हमला करने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जंप लगा दी। अब जब शेर उसके अंदर गया, हाँ मर गया बिल्कुल। हाँ डूब गया ना। शेर ने बोला बचाओ। शेर बचाओ, मुझे बचाओ। शेर ने कहा ये क्या है? तो पानी पानी, यहाँ तो शेर ही नहीं है। अब वो बचाओ बचाओ, लेकिन शेर जालिम था, मैंने बताया था ना, तो किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की और वो पानी में अपने आप को बचाता रहा, लेकिन वो बचा नहीं और आखिरकार वो डूब के मर गया। तो सारे के सारे जंगल वाले जो जानवर थे सब क्या हो गए? खुश हो गए, सब उन्हें खुशियां मनाई। क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन शेर ने उनको तो खा लिया था। हाँ ये बात तो है, पॉइंट तो है। शेर ने जो ना सारे जानवरों को नहीं खाया था, बल्कि शेर हमला कर रहा था। हाँ शेर नुकसान पहुंचा रहा था, तो सारे जानवरों ने समझदारी की और पहले ही शेर से ये हाँ सब जाके वे हो सकता है छुप गए हो, तो पहले ही सारे जानवरों ने प्लान कर लिया कि अब हम शेर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तो थोड़े से जानवर बच गए थे, तो वो सब खुश हुए, चलो भाई शेर डूब गया है और अब हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस कहानी से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। लेकिन शेर तो बहुत सारे होते हैं। उस जंगल में वो एक शेर था, वो आया था ना, मैंने बताया था ना, वो शेर आ गया था जंगल में और शेर को ने धोखा दे दिया। हाँ शेर को खरगोश ने धोखा दे दिया,
प्लानिंग की, खरगोश ने प्लानिंग की और उसकी परेशानी से दूर हो गए। अच्छा, आप बता सकते हैं इस कहानी से हमने क्या क्या सीखा? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, क्या होगा? फिर हमारे साथ भी बुरा हो जाएगा। हमारे साथ भी बुरा हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा हो जाएगा। इस कहानी से बात पता चली कि हमें किसी के साथ बुरा, हाँ, वरना फिर क्या होगा, कोई हमारे साथ अच्छाई भी नहीं करेगा और कोई हमारी हेल्प भी, जैसे शेर के साथ हुआ है। इस कहानी से हमने ये भी सीखा कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे अहम मैसेज है, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है कि कभी भी गुस्सा अकल को अंधा कर देता है। क्या कर देता है? अकल को अंधा। जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो देखा है ना, कुछ बच्चे गुस्से में बर्तन तोड़ देते हैं, कुछ बच्चे गुस्से में जो है ना वो जोर से चीज़ों को मारते हैं और गेट जोर जोर से दाम कर रहे होते हैं। तो फायदा होता है गुस्से में, नुकसान होता है नुकसान। गुस्से में बच्चे क्या करते हैं, इतनी मेहनत से जो अपनी कॉपी में होमवर्क किया था, लिखा था, उसको भी फाड़ देते हैं। लेकिन जब गुस्सा चला जाता है, जब वो ठंडे हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं, ओह ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉपी फाड़ दी, मुझे क्या हो गया था, मुझे गुस्से में आ गया था। तो गुस्से ने उनको अंधा किया, उन्होंने अपना नुकसान कर लिया। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें गुस्सा करना चाहिए और क्या, हमें किसी पर जुल्म भी नहीं करना चाहिए और हमें किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए। मामून, हमें किसी को परेशान भी नहीं नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी, मोरल स्टोरी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आपने एंजॉय भी की होगी। अल्लाह करीम से दुआ है इस प्यारी सी कहानी को हमें याद रखना है और इससे जो हमें लेसन मिला है ना, इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी बच्चों का मदनी चैनल।